तो बिल्कुल नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी है और काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे और लोगों में बस एक ही बात की धुन सवार थी कि किसी तरह गुरुजी की एक झलक मिल जाए, किसी तरह वो वहां तक पहुंच जाएं। और देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका अंतिम संस्कार जहां किया जा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद हैं और हाथ जोड़े तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए वहां नजर आ रहे हैं। एक एक कर सभी लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वो वहां पर खड़े हैं, बड़े भावुक हैं, नम आंखों से अपने पिता के गुजरने का गम उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उनके छोटे बेटे हेमंत सोरेन के छोटे भाई वसंत सोरेन ने मुखाग्नि दी है और हेमंत सोरेन वहां आए हुए तमाम लोगों से नम आंखों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मदन, बताया जा रहा है कि काफी दूर पहले ही, लगभग 7-8 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोका जा रहा था और लोग पैदल 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर गए हैं। सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा भी बाइक पर जाते हुए देखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, आपको एक तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से आज सुप्रीमो सुदेश महतो और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एक बाइक पर सवार होकर गुरुजी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर दूर ही उनके गाड़ी को भी रोक दिया गया। जाम इतनी लंबी थी कि अगर वो पैदल भी चलकर पहुंचते तो वो नहीं पहुंच पाते। तो फिर उन्होंने सहारा लिया और एक बाइक दूसरे से लेकर के वहां से सफ़र तय किया और फिर गुरुजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे। फिलहाल तस्वीर जो है और भी निकल कर आने बाकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी रवाना हुए हैं रांची से, उन्हें भी वहां पहुंचना है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं साथ में। तो वो लोग कब तक पहुंच पाते हैं? क्या जाम को हटाया जाता है या फिर बाइक से ही उन्हें भी ले जाया जाता है? क्योंकि जो लोगों की भीड़ है, इसमें कोई असमानता नहीं है, सभी समान रूप से हैं, क्योंकि वो वीवीआईपी या हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सबों को गुरुजी के पार्थिव शरीर तक पहुंचना है। उन्हें एक आखिरी दर्शन करना है, उन्हें एक आखिरी विदाई देनी है, श्रद्धांजलि देनी है। तो लोग इस आस और उम्मीद के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं कि सभी लोग वहां तक पहुंच पाएं। तो ये जो तस्वीरें हैं यही भावुक करने वाली है कि लोग, जब आप जीवित होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, किसी के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं, तब तो आपके साथ होते ही हैं। लेकिन अब आप जब इस धरती को छोड़कर, इस लोगों के रिश्ते को तोड़कर आप विदा हो रहे होते हैं, और उस वक्त जब लोगों का प्रेम और स्नेह और प्यार इसी तरह से मिलने, तो लोगों का जीवन सफल माना जाता है। और इसीलिए ये तस्वीर काफ़ी भावुक करने वाला है कि ये तस्वीर बताता है कि गुरुजी के प्रति लोगों में क्या सम्मान था, क्या प्रेम था और किस स्नेह के साथ उन्हें आज विदाई दी जा रही है। बिल्कुल, और मदन, इसीलिए गुरुजी के लिए कहा भी जाता है कि दिशोम गुरु थे। दिशोम गुरु, अगर उनका नाम भी पड़ा तो सच्चे अर्थों में वो एक सज्जन की तरह थे और लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक मिसाल बन गए। गुरुजी के अंदर ऐसी कई खूबियां थी, वो लोगों को पढ़ाना चाहते थे, वे रात्रि पाठशाला लगाते थे, लोगों को हमेशा शराब से दूर रहने का संदेश दिया करते थे। और जब महाजनी प्रथा के खिलाफ जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो गांव-गांव जाकर जहां शराब बनाने वाली भट्टियां हुआ करती थी, उन भट्टियों को उजाड़ दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे और आदिवासी समुदाय के लोगों को यही संदेश देते थे कि शराब मत पियो, मेहनत करो खेतों में, जंगलों में, और इस तरह से अपनी आजीविका, अपनी रोजगार को हासिल करो। और देखिए, गुरुजी एक काफी सरल व्यक्तित्व रहे और शायद यही वजह रहा कि राजनीति के दांव पेच से भी वो अछूते रहे। राजनीति के दांव पेच उन्हें उतने नहीं आते थे और शायद यही कारण रहा कि जब जब उनके मुख्यमंत्रित्व, उनके सीएम होते हुए जब जब सरकार बनी, सरकार टिक नहीं पाती थी, क्योंकि झारखंड में उस वक्त जोड़ तोड़ की राजनीति का दौर चला करता था और पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला करता था। तो एक बड़े ही निश्चल व्यक्तित्व के स्वामी थे गुरुजी, और आज वही बात हर कोई, उन्हें जानने वाला हर कोई यही कह रहा है कि बड़े सीधे सरल और जमीन से जुड़े हुए शख्स थे गुरुजी। और मदन, वो तस्वीरें अक्सर आती थी जब वो मोराबादी के ही अपने आवास में खेती करते हुए कभी कुछ फसल काटते हुए नजर आ जाते थे। बिल्कुल, देखिए, खेतों में काम करते हुए दिखाई देना या फिर बच्चों को पढ़ाना या फिर सामाजिक उन बुराइयों के लिए लड़ाई लड़ना जो कि लोगों के विकास के बाधक थे, उसमें सबसे पहला अगर है तो आदिवासी समाज के लिए शराब बाधक था, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपना अभियान जारी रखा।
आपने ठीक बताया कि गांव-गांव जा कर के उन्होंने शराब की भट्टियों को नष्ट किया और उसे तोड़ने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, तुम और तुम्हारे बच्चे इससे कितने प्रभावित होंगे। ये सारी बातें उन्होंने लोगों के बीच जाकर बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और उसके बाद इसमें सफलता आई कि आज लोग उस समाज के आगे बढ़कर सामने आए, पढ़ लिख कर कामयाब हुए और अपने समाज और अपने देश की उन्नति में सहयोग दिया। तो ये जो भावना थी, ये जो संकल्प था, ये हम इसलिए इसे और तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से बिना किसी अपने पुश्तैनी चीज़ों को लेकर के एक विरासत जो होती है, राजनीतिक विरासत, बिना उसके अपना पहचान बनाकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और अपनी एक लकीर खींची जाती है, अपनी एक पहचान बनती है और उसी पहचान के बदौलत शिबू सोरेन दिसोम गुरु बने और आज उन्हें इसी सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। तो अभी भी वहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और जो उनका पैतृक गांव है, जिस घाट पर उनके पूर्वजों का भी अंतिम संस्कार किया गया है, वहीं उसी घाट पर गुरुजी का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके छोटे पुत्र वसंत सोरेन ने मुखाग्नि की है और लगातार जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, अब गुरुजी के जाने का मलाल जरूर है, लेकिन जो कुछ वो संदेश दे गए हैं, जो कुछ वो, यानी कहा जा सकता है कि लगातार ये नारे लग रहे थे कि शिबू सोरेन अमर रहें और दिशोम गुरु अमर रहें। तो वाकई में दिशोम गुरु अब उन्होंने आंदोलन किया और अब जल जंगल जमीन में ही वो विलीन हो गए हैं और अब हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। रांची से भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी निकले थे, लेकिन जिस तरह 8 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका जा रहा था और अभी सुदेश महतो का भी एक बयान आ रहा था कि अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां सड़कों पर रखी गई हैं, पार्क की गई हैं और उसकी वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि रामगढ़ जिला प्रशासन उन्हें वहां तक पहुंचा पाता है या नहीं। देखिए, इसमें अव्यवस्थित तरीके से आप कह सकते हैं कि लोग जब जाम में फंसने लगे तो कहीं भी अपनी गाड़ियों को लोग खड़े करके सीधे आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह वो पहुंच जाए और इसीलिए ये व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हुआ है। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी जो है पहले से है वहाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब अप्रत्याशित रूप से लोग पहुँच रहे हैं, राज्य के ही नहीं दूसरे राज्यों से भी लोग पहुँच रहे हैं, नेताओं का काफिला पहुँच रहा है, तो ऐसे में ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हाथ जोड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करने वाली मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। जब शिबू सोरेन गुरुजी का पार्थिव शरीर नेमरा पहुंचा था तो उनके परिजन, उनके बचपन के साथी सभी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए थे और अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सभी की आंखें नम थी। देश के कई जाने माने नेता भी वहां मौजूद थे और लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिबू सोरेन को जब घाट पर ले जाने की तैयारियां चल रही थी, उससे पहले उनकी पत्नी रूपी सोरेन फपक कर रोती नजर आ रही थी और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार उनके साथ थी और उन्हें संभालती हुई नजर आ रही थी। तो अंतिम विदाई के दरमियान लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था और लगभग आधे किलोमीटर की यात्रा कर लोग उनके शव को लेकर आगे बढ़े और घाट पर ले जाकर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत उन रीति रिवाजों को पूरा करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया था और निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल दिखाई दे रहा था। अब आप देख सकते हैं नेमरा के घाट से दी जा रही है और
पंच तत्व में विलीन होता हुआ उनका शरीर नजर आ रहा है। ये मुखाग्नि से चंद पल पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ वहां थी, उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेताब थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो लोग भी वहां पहुंचे थे हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। तो उनके अंतिम संस्कार में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी नेमरा पहुंच चुके हैं, लेकिन गुरुजी को जहां अंतिम विदाई दी जा रही है वहां पहुंच पाए हैं या नहीं, इस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वो लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले रांची से रवाना हुए थे नेमरा के लिए। तो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं अब गुरुजी, और गुरुजी की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे हैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।